के लिए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम योगी बाबा साहब की जयंती से जुड़े कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा, संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर आज लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। 140 करोड़ लोगों का भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बाबा साहब के द्वारा दिए गए लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों के साथ सतत आगे बढ़ रहा है। उनकी जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत सर्वसमावेशी भारत की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों से दीप व अंत्योदय को समर्पित रहा आपका पूरा जीवन सभी के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है। मैं आप सभी को बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। मैं बाबा साहब की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस मौके पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, वो सभी लोग आज के दिन को बाबा साहब की जयंती के माध्यम से न केवल अपने स्वयं के सम्मान की लड़ाई के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भविष्य देने के लिए बाबा साहब का स्मरण कर रहे हैं। इसके लिए शिक्षित बनना ही पड़ेगा और शिक्षित बनने के इस भाव के साथ उन्होंने हम सब के लिए जो एक आदर्श दिया है, हमें उसका पालन करना होगा। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात को कहा था कि मैं आदि मेरा अंत भी और अंतिम समय तक भी मैं एक भारतीय के रूप में ही रहूंगा। भारतीय के रूप में उन्होंने जीवन पर्यंत भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और उसकी अखंडता के लिए कार्य किया। तमाम प्रकार के प्रलोभनों से अलग हट करके उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ जुड़ करके अपने अनुयायियों को भी इस बारे में निरंतर आह्वान किया। आज के इस अवसर पर जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस पावन जयंती के कार्यक्रम में हम सब जुड़े हुए हैं, मैं इस अवसर पर आपका आह्वान करूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो आदर्श है, जो मूल्य है, वह हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आपको इस पावन दिवस की हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। उज्जवल भविष्य देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मरण कर रहे हैं। बहनों भाइयों, बड़े घर में पैदा होकर के बड़ा बनना यह उपलब्धि हो सकती है, लेकिन एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर सामाजिक विसंगति और कुरीतियों के खिलाफ लड़ते हुए समाज को एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनना, यह महानता की शिखरता को प्रदान करने जैसा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संघर्षों से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने सूझबूझ से इस महानता को प्राप्त किया था। उन्होंने भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में पूरे भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ दुनिया का सिरमौर बनाने का अद्भुत कार्य तो किया ही, न्याय, समता और स्वाधीनता जिसकी थीम देकर के उन्होंने पूरे भारतवासियों के मन में एक नया उत्साह और उमंग का भाव संचार किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही देन है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों के साथ जीवित रहते हुए, आगे कार्य करते हुए 140 करोड़ का भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ अगर सरकारें मोदी जी के नेतृत्व में लागू कर रही है, तो इसके पीछे भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जिस समता मूलक समाज की स्थापना का संकल्प देश के संविधान में किया गया था, उसी
भाव को आगे बढ़ाने का यह एक नया अभियान है। ये वही संकल्प है जो व्यवहारिक धरातल पर आज नीचे उतरती हुई दिखाई दे रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब जिन मूल्यों, जिन आदर्शों के लिए यावत जीवन लड़ते रहे, उन पर कार्य करने का अवसर हम सबको प्राप्त हो। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने, संकल्प पत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने और गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने जारी किया है। देश को, भारत को विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों के साथ गरीब, युवा, महिला और किसान, इन 4 स्तंभों पर आधारित भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है, और जो देश का एम्बिशन है वही मोदी का मिशन है। मोदी जी का जो विजन है वही हम सब का मिशन है। मैं इस संकल्प पत्र के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने वरिष्ठ नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से और 25 करोड़ जनता की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। यह संकल्प पत्र देश के सभी नागरिकों को एक मोदी की गारंटी है। गारंटी डिग्निटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की अपेक्षा को पूरा होने की गारंटी है। यानी मोदी की गारंटी का मतलब बिना भेदभाव के हर तबके के लोगों को ले सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना। इस संकल्प पत्र में जो 4 आधार बनाए गए हैं वह है युवा, महिला, अन्नदाता किसान और गरीब। इन चारों के उन्नयन के लिए कार्य करना। आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके उनके जीवन में परिवर्तन आया। हमारा जो युवा के लिए अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जारी हुई, वे पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंडअप की योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या रोजगार से जुड़े हुए अन्य सभी कार्यक्रमों के साथ साथ निवेश को नौकरी के साथ जोड़ने के अलावा अन्य